बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूएस इलेक्शन मुनक़िद हुए हैं 5 नवंबर 2024 में और जिसके अंदर जो मेन कंटेस्टेंट थे, उनकी हम बात करेंगे। नताइज क्या हैं, उसके हवाले से बाद में बात करेंगे। तो जो मेन कंटेस्टेंट थे, उसके अंदर रिपब्लिकन के जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप थे, रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, जबकि डेमोक्रेट की तरफ से जो है वो कमाला हैरिस थी, जिन्होंने ये इलेक्शन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो यूएस के हो रहे थे 2024 के, उसके अंदर कंटेस्ट किया। और नताइज के हवाले से बात करें तो अभी तक की जो खबरें हैं उसके मुताबिक जो है वो विनिंग कर चुके हैं और विनिंग स्पीच भी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। पहले हम बात करेंगे दोनों के जो है वो पॉलिटिकल करियर के हवाले से कि कमाला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप, इनका क्या पूरा जो है वो हिस्ट्री है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी यूएस के जो है वो प्रेसिडेंट रहे हैं और इस इलेक्शन के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट माने जा रहे थे और उनकी पूरी इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने इकोनॉमिकल रिवाइवल, मईशत है उसके हवाले से बात की कि उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन को कम करने की बात की, उन्होंने टैक्सेशन में कटौती की बात की, टैक्सों में कटौती की बात की। उसके अलावा उन्होंने जो है वो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को और टाइट करने की बात की, जबकि कमाला हैरिस जो है इसके बिल्कुल बरअक्स सोशल इश्यूज़ पर बात करती हुई नज़र आई। उन्होंने हेल्थ केयर की एक्सपेंशन की बात की और उन्होंने जो है वो एनवायरमेंटल जितना क्लाइमेट चेंज के हवाले से और क्लाइमेट पॉलिसीज़ के हवाले से बात की। दोनों कंटेस्टेंट ने भरपूर तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया, फेसबुक को यूज़ किया, एक्स जो पहले ट्विटर हुआ करता था, और इंस्टाग्राम। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए बहुत हद तक कोशिश की कि यूथ को इसके अंदर इंगेज किया जाए। दुनिया भर के अंदर एक जो है वो विंग्स हैं, जो लेफ्ट विंग और राइट विंग। तो मेनली जो कैटेगराइज किया जाता है मेरे नज़रिए के मुताबिक, तो अब ये लेफ्ट और राइट की कोई बहस रही नहीं है, डिबेट रही नहीं है। लेकिन चूंकि आज भी दुनिया जो है वो इसको इन दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करती है, तो इसको हम इस तरह ले सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो राइट विंग मतलब कंजर्वेटिव में शुमार किया जाता है, जबकि जो कमाला हैरिस हैं उनके लेफ्ट विंग के अंदर शुमार किया जाता है, जिनको हम आमतौर पर लिबरल्स या डेमोक्रेट्स कहते हैं। जीतने के लिए 270 का मार्क था जो अचीव करना था, तो उसमें 224 कमाला हैरिस लेने में कामयाब हुई, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने 277 जो है नंबर्स ले लिए हैं। इसके अलावा जो सेनेट की भी कुछ सीट्स थी जो जिसपे जो है वो इलेक्शन था, तो उसके हवाले से भी ये इलेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेनेट जो है वो कांग्रेस को बनाता है और कांग्रेस जो है वो पॉलिटिकल एंटिटी के हवाले से इनके लॉस पास करती है। तो उसके अंदर भी देखना होगा कि कांग्रेस के अंदर जो है वो किसकी मेजॉरिटी जाती है और कौन जो है वो कांग्रेस पे अपना जो है वो राज करता है। व्हाइट हाउस पे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब पहुंच गए हैं और बहुत एक बेहतरीन और एक्सप्रेसिव उनकी तकरीर थी। और दुनिया भर के अंदर अब ये देखने में आ रहा है कि भारत के अंदर भी हमने देखा कि नरेंद्र मोदी साहब कंटिन्यूसली जो है वो इलेक्शन जीतते हुए आ रहे हैं। उनको वहां पे कंजर्वेटिव में शुमार किया जाता है, राइट विंग में शुमार किया जाता है, वो कंटिन्यूसली विन करते हुए आ रहे हैं। उसके साथ साथ अभी यूएस में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो विन किया है, चूंकि मार्जिन बहुत बहुत क्लोज मार्जिन से आए हैं। और उसकी वजह यह भी हो सकती है कि कमाला हैरिस को वहां पे जो लैटिन और एशियंस मौजूद हैं अमेरिका के अंदर, उनकी सपोर्ट हासिल हो। इस पूरे इलेक्शन के अंदर जो है वो 65% से लेकर 67% कहा जा रहा है कि वोटर टर्नआउट था, जिसके अंदर 70% व्हाइट्स थे जिन्होंने वोट कास्ट किया, 60% एशियंस थे और इसी तरीके से 54% के करीब परसेंटेज उनकी थी जो लैटिन, और इसी तरीके से जो है वो 55 के करीब जो है वो ब्लैक अफ्रीकन या ब्लैक अमेरिकन जिसे कहते हैं उनका शुमार था। तो जो ये क्लोज विन हुई है, तो उससे लगता यही है कि जो व्हाइट्स वोट्स है वो भी मेरे ख्याल से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को गए हैं, क्योंकि उनका परसेंटेज ज्यादा है, 70% है, जिसकी वजह से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए हैं। हमारे रीजन के अंदर ये इशू तो वैसे हमारे रीजन का नहीं है, लेकिन ये ग्लोबल इशू है और जो मामला हो रहा है वो यूएस के अंदर हो रहा है, लेकिन इसके नताइज पूरी दुनिया के अंदर बरामद होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद जो चीजें हाईलाइटेड हैं, जो यूएस के लोग भी देख रहे हैं, अमेरिका के रहने वाले और अमेरिका के शहरी भी देख रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले ये देखना है कि दुनिया के अंदर अमेरिका चाइना के साथ किस तरह के रिलेशन को आगे बढ़ाता है। सबसे ज्यादा नजरें इसमें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की चाइना के हवाले से क्या पॉलिसीज होंगी। लोग ये कहते हैं कि वो बहुत एग्रेसिव हैं चाइना को लेकर। उसके अलावा भारत के साथ, क्योंकि भारत आईटी के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो एक्सेल कर चुका है और जो बाइडेन की जो पॉलिसीज थी उसके नतीजे के अंदर हमें लग रहा था कि वो ये चाह रहे हैं कि एशिया का टाइगर जो है वो भारत को बनाया जाए। तो क्या ये जो पॉलिसी थी भारत को लेकर, ये जो बाइडेन वाली पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप लेकर चलेंगे या नहीं, इस चीज को भी देखना होगा, क्योंकि हमारे रीजन में ये सारे असरात मुरत्तब होंगे। दूसरा, एक वॉर आपको पता है कि वहां चल रही है इसराइल फलस्तीन वॉर, उसमें भी देखना होगा कि यूएस का कितना कंट्रीब्यूशन
रहेगा। जो बाइडेन जो है वो फुली सपोर्टेड के साथ जो है वो उस वॉर के अंदर शामिल थे इजराइल के साथ। देखना होगा कि अब यूएस इस हवाले से क्या करता है। एक और चीज जिसपे लोग देख रहे हैं कि नेटो के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी क्या पॉलिसी बयान करेंगे। ये सारी चीजें देखनी होंगी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद दुनिया भर के अंदर क्या नताइज बरामद होंगे। मुझे चीजें जो है वो रैप अप होती हुई नजर आ रही हैं। दुनिया भर के अंदर जो आप मेन जो जगह है वहां पर जो है वो कंजर्वेटिव्स और राइट विंग के लोग जो है वो इलेक्शन जीत रहे हैं। तो इससे एक ये चीज भी लगता है, जैसे कि हमने पास इलेक्शन के अंदर देखा कि लोगों की बहरहाल सपोर्ट जो है वो इमरान खान के साथ थी और लोग जो है वो इमरान खान को राइट विंग के अंदर ही शुमार करते हैं। तो पाकिस्तान से लेकर यूएस तक और भारत को भी उसके अंदर ले लें तो ये पिक्चर में नजर आ रहा है और चीजें रैप अप हो रही हैं कि लोगों का माइंड शिफ्ट हो रहा है। वो अलग बात है कि नताइज क्या बरामद होते हैं। इससे पहले जो बाइडेन वाले इलेक्शन थे उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि रशिया की इन्वॉल्वमेंट थी और इलेक्शन में रिगिंग हुई है नजर उसके। लेकिन दुनिया भर के अंदर ये नजर आ रहा है कि अब जो लोगों का शिफ्ट है वो कंजर्वेटिव्स या राइट विंग की तरफ जा रहा है। ये मेरी अपनी राय है, हो सकता है कि ये गलत भी हो, लेकिन जिस तरह इलेक्शंस मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर हो रहे हैं और अभी देखना होगा डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कि मशरिक़ वस्ता के अंदर जो है वो क्या असरात जो है वो बरामद होते हैं। इस इलेक्शन के अंदर दो और भी पार्टीज थी, ग्रीन पार्टी और लिबर्टेरियन पार्टी, जिन्होंने जो है वो जो मार्जिन था डोनाल्ड ट्रंप साहब का उस मार्जिन को बहुत कम किया है। क्योंकि उनकी जो कैंडिडेट थी उनकी तरफ से जो है वो बहुत प्रो पैलेस्टीन जो है वो पॉलिसीज थी और उन्होंने जो बयानात दिए हैं वो फ़लस्तीन के हवाले से बहुत पॉजिटिव दिए थे, जिसकी वजह से वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी ने ज़्यादातर वोट उनको दिया है, जिसकी वजह से जो मार्जिन कम हुआ है। वरना बहुत बड़े मार्जिन से जो है वो ये इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत सकते थे। देखना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद जो पाकिस्तानी निजात यूएस के अंदर हैं और भी कंट्रीज से जो लोग यूएस के अंदर हैं उनके साथ इमिग्रेंट्स के साथ क्या मामला और क्या पॉलिसीज बनाते हैं। क्योंकि इस हवाले से वो बहुत टाइट थे, बहुत सख्त उनका रद्द-ए-अमल था। वो ये कहते हैं कि हम यूएस की सिक्योरिटी के हवाले से किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो इमिग्रेंट्स पॉलिसीज जो हैं वो जो है वो टाइट हो जाएंगी। उसके अलावा जो उन्होंने बात की है इकोनॉमी के हवाले से और जो उन्होंने बात की है मिडिल क्लास तबके के ऊपर जो टैक्स रेट को कम करने के हवाले से, तो जब वो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि नेटो के हवाले से जो उनका डिसीजन है उसको भी देखना होगा कि क्या अब वो इस किस्म की वॉर्स के अंदर नेटो के जरिए शामिल होंगे या नहीं होंगे और पैलेस्टीनियन और इजराइल वॉर के अंदर अमेरिका कितनी इन्वॉल्वमेंट करता है। क्योंकि अगर वो अपनी मईशत को बेहतर करना चाहते हैं तो उनका जो दिफाई बजट उस पूरी जंग के अंदर लग रहा है तो उसके हवाले से भी वो सोचेंगे। देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद मशरिक़ वस्ता, पाकिस्तान और भारत और ख़ासकर चाइना के अंदर क्या असरात मुरत्तब होते हैं। पाकिस्तान का जो पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी है उसके हवाले से कितनी पेशरफ हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह नज़र आ रहे हैं एग्रेसिव चाइना के हवाले से, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हमारा पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर इनके टेन्योर के अंदर भी रुका रहे और ये हमारे लिए जो है वो कारआमद ना हो सके। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।